हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो चुका है एंड मुझे पता है आप सभी लोग कट ऑफ का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, क्योंकि कुछ चैनल्स ने जिस दिन एग्जाम हुआ था उसी दिन कट ऑफ डाल दी थी। मुझे नहीं पता उनके पास इतना डेटा आ जाता है या बिना डेटा के वो कट ऑफ बनाते हैं, बट मुझे डेटा की नीड पड़ती है कट ऑफ बनाने के लिए, इसलिए मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं डेटा गैदर करने में। और साथ के साथ मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बड़ी टीम है नहीं, तो इसलिए भी टाइम लग जाता है। होपफुली आप सभी लोग समझ सकते हो। तो अब की बार मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगी, स्टेट वाइज डेटा भी दिखा दूंगी, जितनी स्टेट्स का पार्टिसिपेशन आया है मेरे इस सर्वे में वो सब मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर एंड में आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा ये सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स हैं। एंड जो भी डेटा में स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है वो अबव एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। वो अवेयर होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं और उनके अटेम्प्ट्स भी अच्छे होते हैं बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो आप ये समझ लेना कि जो भी मैं आपको डेटा दिखाने वाली हूँ वो अबव एवरेज स्टूडेंट का डेटा है। एंड उस हिसाब से आप बाकी की चीजें एनालाइज कर लेना। तो पहले हम बात करते हैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स कितने रहे हैं। ये सारी कैटेगरीज के सारे स्टेट्स के मिला के मैं बता रही हूँ पहले। तो रीजनिंग में मैक्सिमम 36 अटेम्प्ट रहे हैं डेटा में मेरे, एंड मिनिमम 16 अटेम्प्ट्स रहे हैं, और मीन 22 के आसपास अटेम्प्ट्स रहे हैं। क्वांट में 33 मैक्स, 16 मिनिमम एंड 23 मीन। इंग्लिश में 39 मैक्सिमम, 11 मिनिमम एंड 23 मीन। जीए में 39 मैक्सिमम, 2 मिनिमम एंड 17 के आसपास मिल रहा है। ओवरऑल 126 जो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स रहे हैं मेरे सर्वे के अंदर, एंड मिनिमम अटेम्प्ट्स रहे हैं 75, और मीन रहा है 95 अटेम्प्ट्स के आसपास। और अटेम्प्ट्स के बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड स्कोर बताया है स्टूडेंट्स ने वो ये रहा। रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन होता है वो एक से ज्यादा नंबर का होता है, 1.2 मार्क्स का होता है, इसलिए उसके अंदर स्कोर थोड़ा ज्यादा बन जाता है। रीजनिंग में जैसे एवरेज स्कोर 27 के आसपास होगा, क्वांट में 24, इंग्लिश में 17 एंड जीए में 9। तो इसी से ही हमें पता लग जाता है कि इंग्लिश का लेवल कितना ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इसका मीन जो स्कोर बन रहा है वो 17 के आसपास बन रहा है। बाकी जो भी पिछले सालों में हमने देखा है तो उसके अंदर काफी ज्यादा बनता है इंग्लिश के अंदर। अगर हम इसी डेटा को स्टेट वाइज देखें तो स्टेट वाइज कुछ इस तरीके से रहा है। कुछ स्टेट्स में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आई है, कुछ में कम एंड कुछ में नहीं आई, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी स्टेट भी नेक्स्ट टाइम इंक्लूड हो तो प्लीज सर्वे में पार्ट लो एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आप देख सकते हो बाकी मैक्सिमम और मिनिमम इतना इतना रहा है। एंड सर्वे में आसाम से हाईएस्ट स्कोर रहा है 107.25 का। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कट ऑफ जो होता है मेनली 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, वैकेंसीज वगैरह इन सब फैक्टर्स पे थोड़ा थोड़ा डिपेंड करती है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का डेटा देखा तो यही पता लगा कि कुछ स्टेट्स में पिछले सालों में काफी कम वैकेंसीज थी, लेकिन कट ऑफ भी कम गई थी, ठीक है। और कई बार क्या हुआ है कि वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। तो मेरा यही मानना है कि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डेटा है वो हेल्पफुल हो जाता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो स्टेट वाइज यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। वैकेंसीज मैंने लिख दी है, अगर वैकेंसीज में कोई चेंज आता है तो उस हिसाब से कट ऑफ में भी चेंज आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वैकेंसी में चेंज आएगा। तो देख लो सारी स्टेट मैंने डाल दी है ऑलमोस्ट। अगर कोई स्टेट इस चार्ट में नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कैटेगरी वाइज जानना है तो भी आप अपनी स्टेट कैटेगरी अटेम्प्ट्स वगैरह सब बताइए एंड वहां पर मैं आपको बता दूंगी। बाकी कुछ स्टूडेंट्स को ये कट ऑफ ज्यादा लग सकती है, कुछ को कम लग सकती है, लेकिन जितना भी डेटा आया है उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाई थी। एंड जो डेटा होता है वो स्टूडेंट्स के एंटिसिपेटेड स्कोर्स पर ही होता है, कोई आंसर की तो आती नहीं है कि कितना है। बाकी हमें 1-2 क्वेश्चंस गलत भी देखने को मिले हैं कि एग्जाम में गलत भी है, तो उसके मार्क्स शायद सबको मिल सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली कट ऑफ लिखी है। बाकी कई इससे 3 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हो, क्योंकि स्टेट वाइज होता है, फ्लक्चुएशंस होती है, डेटा भी कम होता है हमारे पास। एंड कई मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज अभी भी एग्जाम हो मैं अपने चैनल पे एक सर्वे फॉर्म डालती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप प्लीज उस सर्वे फॉर्म को जरूर फिल कीजिए, ताकि हमें अच्छा डेटा मिले एंड हमें आइडिया लगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है स्टेट वाइज। क्योंकि पीओ के एग्जाम में कट ऑफ बनाना बहुत इजी रहता है, स्टेट वाइज का कोई पंगा नहीं होता, बट क्लर्क के एग्जाम में स्टेट वाइज की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सर्वे फॉर्म को फिल कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब
कीजिए चैनल को। एंड कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।